ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ये साखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता नानकी जी, माता गुजरी जी और कृपाल चंद जी लखनौर के बाद किरतपुर साहब पहुंचे, जिसकी स्थापना गुरु जी के दादा सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहब ने की थी। वहां उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए और बाला प्रीतम के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। जिस पल का आनंदपुर साहब के लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो पल आ ही गया। आनंदपुर साहब की संगत ने साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज और उनके पूरे परिवार का भव्य स्वागत किया। ये नजारा इतना खूबसूरत था जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरी संगत एक तरफ वाणी का पाठ कर रही थी और दूसरी तरफ फूलों की वर्षा। वहां उपस्थित हर व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शन करके खुश और उत्साहित था। भव्य स्वागत के बाद वो क्षण आया जिसका बाला प्रीतम को बेसब्री से इंतजार था। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को दरबार हाल में देखा तो उन्होंने नतमस्तक होकर अपने पिता का सम्मान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र बाला प्रीतम साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को खुशी से गले लगाया और आशीर्वाद दिया। ये वो समय था जब मुगल शासक औरंगजेब के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी ताकत और जुल्म से कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जो मुगल सम्राट शहंशाह का बेटा था, एक क्रूर और निर्दयी शासक था। वो गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को काफिर कहता था और उनसे सख्त नफरत करता था। उसने कश्मीरी पंडितों के धर्म को परिवर्तन कराने के लिए एक फरमान जारी किया। औरंगजेब के इस फरमान से कश्मीरी पंडितों में हाहाकार मच गया। कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब के इस फरमान का खुलकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने निहत्थे कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्त जुल्म करने शुरू कर दिए। आंखों में मिर्ची डालकर उन पर पट्टी बांध दी गई। पंडितों को उल्टा लटकाकर बुरी तरह से पीटा गया। उन निहत्थे मासूमों को तरह तरह की यातनाएं दी गई। कश्मीरी पंडितों को किसी ने बताया कि उनकी इस समस्या से उन्हें सिर्फ सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ही निकाल सकते हैं। कश्मीरी पंडितों का एक जत्था श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी फरियाद लेकर आनंदपुर साहब पहुंचा। उन्होंने गुरु जी को कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार और जुल्म के बारे में बताया। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी उदास हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक इस अत्याचार का विरोध नहीं किया जाएगा, ये जुल्म नहीं रुक सकता और इसके लिए किसी महापुरुष को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी।
साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जो उस समय अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ ही बैठे हुए थे, पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वो अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से बोले कि आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है। वहां खड़े सभी कश्मीरी पंडित हैरानी से गुरु जी को देखने लगे। गुरु गोबिंद सिंह जी की इस उम्र में ऐसी सोच को देखकर पिता गुरु तेग बहादुर जी हैरान रह गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का साथ देने के लिए हां कर दी। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी की बातों का उनके पिता पर गहरा असर हुआ। इसलिए दिल्ली रवाना होने से पहले गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को अपना उत्तराधिकारी बना गए। गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्म और औरंगजेब के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना औरंगजेब से मिलने दिल्ली की ओर रवाना हो गए। धर्म और मानवता के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी मानवता और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। आज्ञा पई अकाल की, आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु